सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जिस तरीके से आपने जो है वो मीन का प्रूफ किया कि सैम्पल मीन इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है, आपने मीन की एस्टिमेशन की, वेरिएंस की आपने थ्योरम किए। बिल्कुल इसी तरीके से आज की क्लास में जो है हम क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन ऑफ अ रेशो पढ़ेंगे, ठीक है। रेशो की जो है वो एस्टिमेशन करेंगे, उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे। जब हम रेशो की एस्टिमेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं क्या, बाय वेरिएट पॉपुलेशन हम कंसिडर करते हैं। बाय वेरिएट पॉपुलेशन में हमारे पास वेरिएबल होते हैं y एंड x। तो जब हमारे पास बाय वेरिएट पॉपुलेशन होती है तो उसका पॉपुलेशन रेशियो हमारे पास किसके इक्वल होता है, y बार ओवर x बार के इक्वल होता है, ठीक है। तो एस्टिमेट करने के लिए, रेशो को एस्टिमेट करने के लिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, आर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सूट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पर कह सकते हो कि आपके पास ये किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ सूट्स और टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है। इट्स मीन कि आपके पास जो है वो यहाँ पर जब आप पॉपुलेशन रेशियो फाइंड आउट करते हो तो आपके पास बाय वेरिएट पॉपुलेशन होती है, ठीक है। आपके पास y एक वेरिएबल होता है, उसी तरीके से आपके पास जो है वो x एक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो लेट सपोज x y हमारे पास वेरिएबल है, आपके पास क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल y है आपके पास नंबर ऑफ टीचर्स इन ए कॉलेज, ठीक है। और इसी तरीके से वेरिएबल एक्स आई आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। तो हमारे पास क्या है, बाय वेरिएट पॉपुलेशन है। आपके पास मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है कि पॉपुलेशन रेशियो जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन रेशियो हमारे पास जो है वो कैपिटल वाई बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स बार के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, समीशन वाई आई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई आपके पास लिखा हुआ है, और समीशन पर आपके पास क्या सिंबल है, आपके पास एन तक जा रही है वैल्यूज। मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास पॉपुलेशन रेशियो किसके इक्वल होता है, डिवाइड वाई बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स बार। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ कैपिटल वाई बार का, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन वाई आई डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई ओवर एन। तो आपके पास यहाँ पर एन से एन जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बचेगा, समीशन वाई आई ओवर एक्स आई। आपके पास क्या होती हैं, बाय वेरिएट पॉपुलेशन होती हैं। तो इसी तरीके से जब आप जो है वो आर कैप की बात करते हो तो सैम्पल एस्टिमेट आपके पास क्या होता है, आर कैप आपके पास इक्वल होता है समीशन वाई आई। अब आपके पास आर कैप में जो है वो समीशन का सिंबल आप देखिए, आपके पास वैल्यूज जा रही हैं 1 to n, ठीक है। इसी तरह एक्स आई की ऑब्जर्वेशन भी आपके पास जा रही हैं 1 over n, और आपके पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, वो स्मॉल वाई बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स बार। तो इसी से रिलेटेड जो है वो हम क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे किसकी, रेशो की। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ वेरिएट्स वाई आई एंड एक्स आई आर मेजर्ड ऑन ईच यूनिट ऑफ ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन। अगर वेरिएट्स वाई आई और एक्स आई को जो है वो मेजर किया जा रहा है ईच यूनिट में सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन में, और आपके पास जो है वो एज्यूम किया जा रहा है कि एन आपके पास क्या है, लार्ज है। द मीन स्क्वायर एरर यानी कि MSE आपके पास क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर एंड वेरिएंस ऑफ आर कैप इक्वल्स टू वाई बार ओवर एक्स बार आर ईच अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, आपके पास लिखा हुआ है एम मीन स्क्वायर एरर, आर कैप आपके पास किसके इक्वल लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ आर कैप। हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस एफ डिवाइडेड बाय एन एक्स बार का स्क्वायर समीशन वाई आई माइनस आर एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ये थ्योरम हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ये थ्योरम आप किस तरीके से जो है वो प्रूफ करोगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे क्या, सैम्पलिंग एरर जो है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। सैम्पलिंग एरर को कंसिडर करके ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या लिखा हुआ है आपके पास, सैम्पलिंग एरर आपके पास यहाँ पर सैम्पलिंग एरर लिखा हुआ है किसके इक्वल। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा कि क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखा हुआ है आर कैप माइनस आर, ठीक है।
तो आर कैप माइनस आर, इसी को सॉल्व करते हुए जो है हम क्या करेंगे, थ्योरम को प्रूव करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास आर कैप जो है वो किसके इक्वल होता है, आर कैप हमारे पास इक्वल होता है वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। ठीक है, आर कैप हमारे पास किसके इक्वल होता है, वाई बार, स्मॉल वाई बार डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स बार, माइनस आपके पास क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्स बार आ गया एलसीएम में, और ये आपके पास हो जाएगा वाई बार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, आर एक्स बार। ठीक है, अब आपने जो है वो क्या किया, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैप माइनस आर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, आपने इस होल टर्म पर क्या की, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की। ठीक है, तो 1/x बार जो है वो हमने बाहर निकाल दिया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म थी 1/x बार, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई किस पर की, वाई बार माइनस आर एक्स बार पर हमने क्या की, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की। आर हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन रेशियो है, तो एक्सपेक्टेशन जो है हमने कहाँ पर अप्लाई की, वाई बार पर अप्लाई की, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, जो हमारे पास वेरिएट्स हैं उस पर हमने क्या की है, एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है। आपके पास यहाँ पर 1/x बार ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई बार किसके इक्वल होता है, कैपिटल वाई बार के इक्वल होता है, माइनस पॉपुलेशन रेशियो को हमने ऐसे ही लिख दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स बार हमें पता है कि किसके इक्वल होती है, कैपिटल एक्स बार के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वाई बार जो है वो एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, आपके पास कैपिटल वाई बार यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई बार किसके इक्वल होता है, कैपिटल वाई बार के इक्वल होता है। ये अभी हम प्रीवियस थ्योरम्स में जो है वो प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और आर आपको पता है कि आर आपके पास किसके इक्वल है, वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आपके पास किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स बार के। तो यहाँ पर एक्स बार से एक्स बार आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स क्या बची, वाई बार माइनस वाई बार, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैप यानी कि सैम्पल रेशियो इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन रेशियो, ये हमें प्रूव करना है। विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग एरर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। सैम्पलिंग एरर में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, सैम्पल रेशियो में से माइनस करवा देते हैं पॉपुलेशन रेशियो, या पॉपुलेशन रेशियो में से हम माइनस करवा देते हैं सैम्पल रेशियो। ठीक है, इसी तरीके से मीन का मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन मीन माइनस सैम्पल मीन या सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, दोनों तरीके से आप सैम्पलिंग एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू तो आपके पास ज़ीरो के इक्वल हो गई। अब आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैप माइनस, यहाँ आर पर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं की क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन रेशियो है। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ज़ीरो के पास जाकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैप आपके पास किसके इक्वल होती है, पॉपुलेशन रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि सैम्पल रेशियो इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। आपके पास यहाँ पर जब आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो आपके पास क्या हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैप माइनस आर, आर यहाँ पर माइनस हो रहा है, ज़ीरो के पास जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल रेशियो, सैम्पल रेशियो जो है वो क्या है, आपके पास अनबायस्ड एस्टिमेट है किसका, पॉपुलेशन रेशियो का। अब आपने क्या करना है, वेरिएंस ऑफ आर कैप प्रूव करना है। वेरिएंस ऑफ आर कैप आपने किसके इक्वल प्रूव करना है कि आपके पास 1 माइनस एफ ओवर एन एक्स बार आपके पास इसके इक्वल जो है वो वेरिएंस आए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, सैम्पलिंग एरर को ही कंसिडर किया, डेट इज आर कैप माइनस आर इक्वल्स, ये जब वैल्यू अभी हम प्रूव कर रहे थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैप आपके पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था कि आर कैप माइनस आर आपके पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, वाई बार माइनस आर एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार। ठीक है,
आर कैप की वैल्यू पुट की माइनस आर आपने फाइंड आउट किया, देन आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, वही काम जो हमने अभी यहाँ पर किया था। ठीक है, जब हम प्रूव कर रहे थे कि सैम्पल रेशियो इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्मॉल एक्स बार को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे कैपिटल एक्स बार से। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ थ्योरम में जो है वो एज्यूम किया गया है कि आपके पास सैम्पल क्या है, लार्ज है। ठीक है, तो इस स्मॉल एक्स बार को हम क्या कर देंगे, कैपिटल एक्स बार से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन एंड स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर कैप माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार माइनस आर एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एक्स बार का होल स्क्वायर। ये आपके पास न्यूमरेटर में स्मॉल एक्स बार है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग है यहाँ पर 1/x बार का स्क्वायर, ये बाहर आ गई फ्रॉम। आपके पास यहाँ पर क्या बचा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार माइनस आर एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि क्वांटिटी डी बार जो है वो आपके पास क्या है, वाई बार माइनस एक्स बार। इसको मैं क्या लेट कर रही हूँ, डी बार जो है वो लेट कर रही हूँ कि ये क्वांटिटी डी बार हमारे पास क्या है, एक सैम्पल मीन है। कौन से वेरिएट का, डी आई का। ठीक है, डी आई आपके पास क्या है, वाई आई माइनस आर एक्स आई। जब आप इस पर जो है वो मीन अप्लाई करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, वाई बार माइनस एक्स बार जो है वो आपके पास हो जाएगा। जब आप इस पर क्या अप्लाई करोगे, मीन की प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी क्या करोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन मीन को मैं कंसिडर कर रही हूँ कैपिटल डी बार से, तो अगर आपके पास स्मॉल डी बार किसके इक्वल है, वाई बार स्मॉल वाई बार माइनस आर स्मॉल एक्स बार के इक्वल है, तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास कैपिटल डी बार किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल वाई बार माइनस आर कैपिटल एक्स बार के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप आर की वैल्यू पुट करोगे कैपिटल आर की, यानी कि पॉपुलेशन रेशियो की, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन रेशियो किसके इक्वल है, वाई बार डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू एक्स बार। आपके पास ये लिखा हुआ है, तो ये एक्स बार और एक्स बार आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, क्योंकि आपके पास मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास स्मॉल डी बार किसके इक्वल है, स्मॉल वाई बार माइनस आर स्मॉल एक्स बार के, तो पॉपुलेशन मीन यानी कि कैपिटल डी बार आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वाई बार माइनस कैपिटल आर एक्स बार के आपके पास इक्वल हो जाएगा। आर की वैल्यू पुट की तो आपके पास पॉपुलेशन मीन यानी कि डी बार आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया डी माइनस डी बार का होल स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मैंने क्या लिख दी, डी बार माइनस डी बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ डी बार के इक्वल हो जाएगा। क्यों वेरिएंस ऑफ डी बार के इक्वल हो जाएगा, जब हम लिखते हैं प्रीवियस उसमें हमने पढ़ा था थ्योरम में, जब हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो आपके पास वो किसके इक्वल होता है, आपके पास वो किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार के इक्वल होता है। ठीक है, या वहाँ पर आपने y से जो है वो नोटेशंस आपके पास लिखी हुई थी, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार माइनस कैपिटल y बार का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y बार के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी बार माइनस डी बार का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ डी बार आपके पास इक्वल हो गया। अब जो है हम वेरिएंस का प्रूफ जो है कर चुके हैं कि वेरिएंस ऑफ मीन किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ मीन हमारे पास इक्वल होता है एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन। ये प्रूफ हम प्रीवियस थ्योरम में कर चुके हैं। तो डी बार भी आपके पास मीन है, तो वेरिएंस ऑफ डी बार आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस 1/x बार को आपने ऐसे ही लिखा, और वेरिएंस ऑफ डी बार की जगह आप क्या लिख दोगे, एस स्क्वायर डी। ठीक है, वेरिएंस ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है एस स्क्वायर डी,
तो एस स्क्वायर का फॉर्मूला जब हमारे पास वेरिएबल क्या था, जब हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। यहाँ पर आपके पास वेरिएट क्या है, डी आई, ठीक है। द क्वांटिटी डी बार हमने क्या लिखा था कि सैंपल मीन है ऑफ वेरिएट डी आई। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल हमने क्या कंसिडर किया है, डी आई कंसिडर किया है। तो इस एस स्क्वायर डी का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगी, समीशन डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, यही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, इसके एलसीएम को हमने ब्रेक कर दिया। किस तरीके से ब्रेक किया, एन ओवर एन, जिस तरीके से प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या किया था, इसको ब्रेक किया था। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, वन माइनस एफ के इक्वल हो जाएगा। एफ आपके पास किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन के इक्वल आपके पास होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दोगे, डी आई आपके पास किसके इक्वल है, वाई आई माइनस आर एक्स आई, ठीक है। डी आई आपके पास किसके इक्वल है, वाई आई माइनस आर एक्स आई, माइनस डी बार आपके पास किसके इक्वल आया था, जीरो के इक्वल आया था, डिवाइडेड बाय एन माइनस वन मैंने लिख दिया, ठीक है। और इस वन माइनस एफ डिवाइडेड बाय एन एक्स बार का स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि समीशन वाई आई माइनस आर एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ये आपके पास क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ आर कैप का आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आप थ्योरम जो है वो देख सकते हो। थ्योरम आपके पास यही था कि वेरिएंस ऑफ आर कैप आपके पास किसके इक्वल है, वन माइनस एफ ओवर एन एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड इनटू समीशन वाई आई माइनस आर एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे पास थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास वेरिएंस ऑफ आर कैप प्रूफ हो गया। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस थ्योरम में कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड आउट किया था कि इसका मीन का, कि मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, वो हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो इसी और उससे रिलेटेड हमने लैब भी की थी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड आउट करें, किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, आप रेशो का फाइंड आउट करें, तो रेशो का कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास क्या हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने क्या, किसका फाइंड आउट करना है, पॉपुलेशन रेशो का फाइंड आउट करना है। तो आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, आर कैप प्लस माइनस जेड लेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो थ्योरम में लिखा हुआ है कि सैम्पल इज एज्यूम टू बी लार्ज, जेड अल्फा बाय 2। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ आर कैप, जिसको आप क्या कहते हो, स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर कैप भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो आपने जब वेरिएंस ऑफ आर कैप फाइंड आउट कर लिया, तो आप स्टैंडर्ड एरर भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आप इस वेरिएंस ऑफ आर कैप का क्या ले लोगे, रूट ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर कैप आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर और आर कैप आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दोगे। आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर का कैप किसके इक्वल आ जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, वन माइनस एफ एक्स बार का स्क्वायर है, एक्स बार स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट एन, और ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आप यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास जो है वो यही टर्म जो है वो आ जाएगी। तो आप इस तरीके से जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वेरिएंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल भी जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। यही टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो।